बुरा मत मानना साहेब, आज फिर हम चले आए बदकुचन करने बिना किसी परमिशन के। अगर बुरा ना मानो तो एक बात और पूछूं साहेब, आप किसी पलटू दास नाम के संत को जानते हैं? वही पलटू दास जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या के संतों ने जलाकर मार डाला था। पता है साहब उनकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि वह मानवता से प्यार करते थे। वह जितना प्रेम हिंदुओं से करते थे उतना ही प्रेम मुसलमानों से भी करते थे। हिंसा के तो वो इतने विरोधी थे कि वह अक्सर कहा करते थे, कनक धार जो होय ताहि न अंग लगावे। मतलब तलवार सोने की हो तो भी उसे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वह बहाएगी तो रक्त ही। वो कहते थे कि अगर आज छोटी छुरी की खेती की जाएगी तो निश्चित ही कल कत्लेआम होगा। मुझे पता था आप बुरा मान जाएंगे, इसीलिए हमने आपसे पहले ही करार करा लिया था कि अगर बुरा ना मानो तो। ऐसे भी आप ठहरे प्रधान सेवक, बुरा क्यों मानेंगे? असल में संत पलटू दास का जिक्र हमने इसीलिए किया कि मुद्दे की बात करने से पहले भूमिका तो बांधनी ही पड़ती है ना। सो मैंने भूमिका बांधी। बुरा मत मानिएगा साहब, क्योंकि जिस मुद्दे की बात हम आपसे करने जा रहे हैं वह है आपके बड़े काम की। हफ्ते भर से समाज में हिंसा भड़काने वाला एक बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। गोदी मीडिया ने भी प्रयोग के तौर पर इसे चलाया है। आपने भी जरूर सुना होगा, देखा भी होगा, क्योंकि यह बयानवीर ठकुराइन आपकी ही पार्टी से सांसद हैं। वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसकी एक हरकत पर आपने संसद तक में अपने मन की बात की थी, लेकिन वह आपके मन की बात ही रह गई। ठकुराइन पर आपकी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए दोबारा से उन्होंने यह दुस्साहस कर डाला। सुन लीजिए आप भी उन्हीं की जुबान में। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं। सुन लिया ना साहब? अब तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम तिल का तार बना रहे हैं। है ना समाज में नफरत का जहर घोलने वाला बयान। इस ठकुराइन ने कहां, क्यों और किस परिस्थिति में यह बयान दिया, यह सब तो आपने पता कर ही लिया होगा। इसीलिए इस बात पर हम आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते, लेकिन वह जिस अंदाज में हिंदुओं से अपने घरों में हथियार रखने की बात कर रही है, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाली चाकू की धार ही तेज करने के लिए उकसा रही है। यह आपको खतरनाक आह्वान नहीं लगता है? अब आप ही बताइए, संविधान की शपथ लेने वाली भाजपा जैसी पार्टी की सांसद और हिंदुत्व के दर्शन को बदनाम करने वाली इस ठकुराइन के बिगड़े बोल आपकी सत्ता पर बदनुमा दाग नहीं लगा रही है? अगर आप मानते हैं कि ठकुराइन की भाषा देश और समाज में नफरत का जहर घोल रही है, तो जैसे यूपी में भड़काऊ भाषण को लेकर सपा विधायक आजम खान की सदस्यता रद्द की गई थी कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर, तो ये तो आपके घर का मसला है। इसमें तो कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं करना है। निकाल बाहर करिए पार्टी से। ये काम तो आपको तभी कर देनी चाहिए थी जब वह नवंबर 2019 में भरी संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता गई थी। मतलब साफ है साहब, भगवान शिव की तरह आपका अभय मुद्रा ठकुराइन के साथ है, जो कहता है डरो मत, जितना जहर फैला सकती हो फैलाओ, हम है ना। अगर ऐसा है तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना साहब। और अगर आप खुद को सही मायने में प्रधान सेवक मानते हैं, देश का चौकीदार मानते हैं, लोकतंत्र का पहरुआ मानते हैं, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी समाज और राष्ट्र विरोधी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजिए। इसीलिए हम शुरू में आपसे संत पलटूदास के बारे में पूछ रहे थे साहब। एक तरफ ठकुराइन जिस तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय को संदर्भ सहित निशाने पर लेते हुए बदला लेने की बात कर रही हैं, वहीं संत पलटूदास कहते हैं, मुसलमान रब्बी मेरी, हिंदू भया खरीफ, हिंदू भया खरीफ, दो हैं फासिल हमारी। मतलब हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो फसलें हैं। मुसलमान रब्बी है तो हिंदू खरीफ। इसीलिए
इन दोनों को सही राह दिखाना उनका दायित्व है। पलटू दास यहीं नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं, लेकिन यही दो क्यों, अगर बादशाह भी कुछ गलत करता दिखे तो उसे आईना दिखाना संत का फर्ज है। और अंत में एक कविता भी सुन लीजिए साहब। यह कविता अक्षरशः ठकुराइन के खतरनाक आह्वान को संदर्भित करते हुए कुछ कहता है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। सोचने वाली बात है साहब, 3 दशक से भी अधिक वक्त पहले 1988 में वरिष्ठ कवि राजेश जोशी ने मारे जाएंगे शीर्षक से जब इस कविता की इन पंक्तियों को गढ़ा होगा, इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह भारतीय समाज की भयानक सच्चाई के इतना करीब होगी। इसीलिए तो कहते हैं साहब, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। बहरहाल आज कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया साहब। अंत में चलते चलते मेरी आपसे यही गुजारिश है साहब कि वक्त रहते इस ठकुराइन को संभालिए, समझाइए, वरना राजनीतिक सत्ता की खातिर सामाजिक ध्रुवीकरण के लालच में अनर्थ हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे साहब, तब तक के लिए जय जय सिया राम।